इनकी संकल्पना से ये पूरा समारोह पूरा अभियान हो रहा है। ऐसे आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करते हैं। तालियों से स्वागत करें हमारे जयेश भाई, बाला तावड़े जी, डॉक्टर योगेश दुबे जी, कमलेश भाई यादव, सभी महानुभाव, डॉक्टर रायचूरा, गोपाल भाई सुरा, करने वाले करिश्मा प्रधान जी से विनती है कृपया आप मंच पे आइए। जैन समाज के महासंघ के ट्रस्टी नथुभाई गांधी, कृपया आप भी मंच पे आइए। जो हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें वेद भी है, उसमें उपनिषद भी है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता भी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब वेद लिखे गए, जब उपनिषद लिखे गए, वो कहीं न कहीं किसी आश्रम में लिखे गए, शांति के समय लिखे गए, और वो संवाद है गुरु और शिष्य के बीच का। पूरे विश्व में केवल एक ही ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो संघर्ष के बीच लिखा गया है। श्रीमद् भगवत गीता जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र की भूमि में, उस समय केवल एक ही ग्रंथ विश्व में लिखा गया है, कहा गया है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। बाकी जितने ग्रंथ हैं वो शांति के समय लिखे गए हैं, आश्रमों में लिखे गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही वो ग्रंथ रहा है जो चुनौती के समय, संघर्ष के समय, और जब व्यक्ति द्वंद्व की स्थिति में था, उस समय श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है। जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन उत्तर मुंबई में किया, लोकसभा से लेके पूरा एक एक विधानसभा में कर रहे, ऐसे गोपाल शेट्टी जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, मैं भी स्वागत समारोह के लिए आचार्य जयेश महाराज जी का स्वागत करने के लिए आदरणीय खासदार गोपाल जी शेट्टी जी से विनती करता हूँ कि जयेश महाराज जी का यहाँ पे स्वागत। भागवत में जिन्होंने पीएचडी प्रदान की है, ऐसे हमारी फाल्गुनी बहन, करिश्मा बहन, उनका यहाँ पे फाल्गुनी बहन काचा और लीना बहन तैयार कर स्वागत करेगी। लोकसभा से लेके पूरा कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हमारे गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने भगवत गीता का सार हमारे बच्चों तक पढ़ाने का कोशिश किया है, ऐसे उनका महेश भाई यादव और बाला तावड़े जी से विनती करता हूँ कि उनका यहाँ पे शाल बुके लेके उनको सम्मानित करें। डॉक्टर योगेश दुबे जी से उनका स्वागत दिलीप भाई काटा करेंगे। दिलीप भाई काटा, मैं गोपाल जी से विनती करता हूँ डॉक्टर रायचूरा जी का यहाँ पे आप उनको सम्मानित करें। डॉक्टर रायचूरा जी, समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे डॉक्टर रायचूरा जी। पदों का तो सम्मान होना ही चाहिए। तो बड़ा शुक्र जल्दी जल्दी महाराज। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
महाराष्ट्री जयेश भाई, हमारी दूसरी बहन जिन्होंने भगवत पर PhD किया ऐसे करिश्मा प्रधान जी, नथु भाई गांधी, जैन समाज के महासंघ के ट्रस्टी है महेश भाई यादव, दिलीप भाई काचा, राजीव भाई, मंच पर उपस्थित हमारे सभी नगर सेवक जिन्होंने बहुत ही अच्छा भगवत गीता का ज्ञान हम सबको अभी बांटा, ऐसे डॉक्टर योगेश दुबे, उपस्थित सभी नगरजन भाई और बहनों, मैं अभी बोरीवली का एक पुल का उद्घाटन करके यहाँ पर आया हूँ। बहुत रामायण महाभारत वहाँ पर पसीना पसीना हो गया है और मुझे अभी यहाँ से कोईसर जिमखाना में जहाँ पर आज पहला दिन है भगवत गीता शिक्षा अभियान का, वहाँ पर भी जाना है। इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात को रख के आगे जाऊँगा। आप उसके बाद में हमारी बहन करिश्मा जी को सुनेंगे और जयेश महाराज आपको भगवत गीता के बारे में ज्ञान बांटेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शाम सत्संग भवन के सभी ट्रस्टी और पदाधिकारियों का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कोईसर जिमखाना में जो इस्कॉन के माध्यम से हर एक शनिवार को 1 घंटे का शिक्षा होने वाली है, उस लिंक के साथ में आप जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी एक अलग व्यवस्था भी अगर करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ। तो इसका देखो आप कैसा है करके। ये धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वैसे भगवत गीता का महत्व क्या है ये हम सबको पता चलेगा धीरे धीरे। डॉक्टर योगेश सर तुम्हें जब बोल रहे थे तब कमलेश यादव बहुत बारीकाई से उनको सुन रहे थे। ये शायद इसलिए बहुत बारीकाई से सुन रहे थे कि पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों को अपने में से कोई व्यक्ति भगवत के बारे में इतना अच्छा बोल सकता है ये पता ही नहीं होता है किसी को। डॉक्टर योगेश दुबे मेरे साथ में जुड़ गए, उनके पास के जो भी क्वालिटीज है उसको मैंने भाग लाने का प्रयास किया। ये भगवत गीता का जब बीड़ा मैंने उठाई तो स्वयं बहुत बार इस्कॉन में जाकर सारा लाइनअप उन्होंने किया और उसके बाद में हमने गत शनिवार को उसको कोरा केंद्र में लॉन्च किया। तब योगेश ने 2-3 मिनट का ही भाषण किया होगा। अब योगेश में कितनी सारी क्वालिटी है मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो 3 मिनट के भाषण में मैं प्रभावित हुआ और तब वो मैं चाह रहा था कि योगेश मेरे पास देखे और मैं उनको और बोलूँगा और 5 मिनट बोलो कुछ, लेकिन वो मेरे पास देखे ही नहीं क्योंकि वो ऊपर वाले कृष्ण भगवान को याद करके भाषण कर रहे थे। बाजू में जो ऊपर कृष्ण बैठा उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं दिया तो उनको वो भाषण करने का मौका नहीं दिया। लेकिन मैं अपने मन की बात को पूरा करने के लिए आज उनको मैंने कहा क्या 15 मिनट इसके ऊपर बोलेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ जब योगेश पटवाल ने जब आपका वर्णन किया तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनके मन में जरूर आया होगा कि सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहिए, उसमें योगेश को आधा 1 घंटा बोलने के लिए देना चाहिए। ये भाव बहुत सारे लोगों के मन में आया, बहुत सारे लोगों के मन में आया। हम कभी कभी अपने जीवन में अपने से बड़ा किसी को मानना ही चाहते नहीं, हम मानते ही नहीं। इसलिए मेरे बारे में जो कहा गया कि मैंने सचमुच पार्लियामेंट में भी जब आवाज उठाई तो भगवान ने मुझे ज्ञान दिया और मैंने प्रश्न लग गया। ये मैंने परसों भी बताया कि पार्लियामेंट में प्रश्न लगना इतना आसान नहीं है। 542 सांसद होते हैं, अगर एक एक आदमी ने 10-10 प्रश्न भी डालो तो 5000 प्रश्न हो जाते हैं और 5000 प्रश्न का लॉटरी डालते हैं, उसमें से 20 निकाल देती थी। 5000 में से 5000 तो कम बोल रहा हूँ, तो मैंने इस बार जो प्रश्न डाले हैं वो अभी 150 तक पहुंच गए अगले जुलाई के लिए। तो मान लो कि 5000 में से 20 लोगों का लॉटरी निकलता है और लिस्टिंग होता है, 1 नंबर पे आया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा 20 होता है। जो पार्लियामेंट देखते होंगे वो 20 में से फिर पार्लियामेंट में सिर्फ 5-6 सवाल ही होते हैं, 5-6 सवाल में पूरा 1 घंटा हो जाता है। अब मेरा लॉटरी में नंबर लग गया और मेरा 17वां नंबर आ गया
अब 17 नंबर तक तो कभी प्रश्न जाता ही नहीं, लेकिन गत पार्लियामेंट में कांग्रेस के लोगों ने प्रश्नकाल चलने नहीं दिया और धमाल मस्ती कर रहे थे, और अध्यक्ष को कुछ मूड आ गया तो उन्होंने चलाया उसको, जो नहीं है उनका नाम काटते गए, जो नहीं है फटाफट फटाफट। और मैं उस दिन सोमवार था, मैं एयरपोर्ट पे उतरकर घर पे खाली बैग रख दिया दिल्ली के, और मैं तुरंत पार्लियामेंट में गया। तो 17 नंबर था, मुझे पूरा गारंटी तक नहीं आएगा, लेकिन मैं गया, मैं बैठा और 17 नंबर आ गया और मुझे प्रश्न उठाने का मौका मिला। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये भगवत गीता का शिक्षा अभियान प्रारंभ हो, ये गोपाल चक्र की इच्छा नहीं तो कृष्ण भगवान की इच्छा है। इससे होगा। समाज है, और मुझे खुशी इस बात की है कि दूसरा ही कार्यक्रम ये समाज के लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया, और ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज शनिवार का पहला दिन का कार्यक्रम पोषण जिमखाना में अभी शुरू है शिक्षा अभियान का, और मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे देखते देखते ये जो भगवत गीता शिक्षा अभियान है बहुत बड़ा रूप ले लेगा। सब समाज के लोग इसको अंगीकार करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि देखते देखते पूरे देश में नहीं तो दुनिया में भगवत गीता का जय जयकार आने वाले दिन में हो, इस प्रकार का एक मन में संकल्प है, मन में सोच और भाव आया है। जो भी करना हो भगवान की करना करेंगे। अग्निपथ योजना चल रहा है, फिर आगे चल रहा है, बसें चलाई जाएगी, ट्रेनें बनाएंगे, आप क्या बताएंगे? देखिए, अग्निपथ में इतनी बड़ी ताकत है हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि 4 साल का ट्रेनिंग सरकार के पैसे से देना, उनको तैयार करना, उनको पगार देना, नौकरी नहीं मिलती है, और जो भी क्षेत्र में उसके बाद में वो जाएंगे, जिनको मिलिट्री में भर्ती होना है वो हो सकते हैं, अगर नहीं भी होना है तो जो भी क्षेत्र में जाएंगे तो 4 साल जो ट्रेनिंग मिलेगा उनको, मैं मानता हूँ कि पैसे देने से भी मिलता नहीं। हम जिम में जाते हैं पैसा देकर व्यायाम करते हैं, हम योगा सीखने के लिए पैसा देकर जाते हैं। जो सारी चीज़ें मोदी जी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसको सारा व्यवस्था और उसके साथ में पगार भी देंगे, इतनी बड़ी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था का विरोध इसलिए हो रहा है, विपक्षों को ये लग रहा है कि हमारा थोड़ा जो कुछ भी बचा चुका है वो भी सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए देश के लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन भगवत गीता में जो कहा गया है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है मोदी जी सही है, उनका जय जयकार आने वाले दिनों में होना ये निश्चित है। संजय राउत ने कहा है ठेकेदारी से हमारे देश की सेना को नहीं रखा जा सकता है, संजय राउत को गुलामी क्या है ये अभी किसी ने सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी ने इतना बड़ा स्वराज्य साम्राज्य देकर गए शिवसेना को, उसका क्या कर रहे हैं लोग, उसका खाली आत्म परीक्षण वो करेंगे तो पता चलेगा क्या है। इससे मैं बात कर रहा हूँ कोई संजय राउत के बारे में टिप्पणी करने लगा। कांग्रेस के मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इनको ये इस बात का एहसास हो रहा है कि जो बचा हुआ है वो भी खत्म होने वाला है, इसलिए जो कुछ भी बन रहा है वो करो, फिर तड़प रहे हो। जैसा मछली पानी में से आने के बाद में मछली की जो अवस्था होती है वैसे ही कांग्रेस को हुआ है, फिर तड़प रहे, तड़पने दो। चुनाव के पहले वोटर्स की रजिस्टर में सूचना और कहीं डर है इसके बारे में मैं मानता हूँ कि पार्टी के जो प्रवक्ता है वही कहेंगे। और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा वंदन। श्रीमद् भगवद गीता, इसके बारे में जितने शब्द कहे उतने कम है, और ये अनुभव शास्त्र है, अद्भुत शास्त्र है, जिनके शब्द हमारे जीवन चरित्र है।
हमारे जीवन में जितने भी वर्ण होते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, वो सभी भगवत गीता है। और गीता जी ने कहते हैं, जब भी वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, उसी टाइम गीता जी का वर्णन करने के बाद उन्होंने कहा था, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। अर्थात गीता सुगीता ये करने योग्य है। ये श्री गीता जी जो भी यह पढ़ेगा और उसको अपने जीवन में अंतःकरणपूर्वक रूप से मिलाएगा, वह अपने जीवन को सार्थक करेगा। और यह भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी ये भगवत गीता का चिंतन और मनन करेगा, मैं उनके साथ में हमेशा रहूंगा। गीता जी का वर्णन जितना भी करे उतना कम है। और ये सभी धर्म के लोग नहीं सीख सकते हैं, संप्रदाय के, वर्ण के, जाति के लोग नहीं सीख सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि स्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान कहते हैं कि यह सभी धर्मों को लेवल सीखना चाहिए। इसको जातिवाद, जैसे अभी बात की थी वैसे ही, इसको जातिवाद नहीं। अभी मेरे भी जो शिष्य है वो यहाँ पे बहुत जन है, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे गीता जी का अध्ययन करते हैं और वो जो श्लोक बोलते हैं, हम इतने बोलते हैं ना कि हम बहुत खुश है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा अध्ययन करते हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आप गीता जी की शुरुआत कीजिए। एक श्लोक सीखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने तो शुरुआत की। धीरे धीरे गीता जी जैसे सीखते जाओगे कि आपका मन और चिंतन बहुत भगवान में आप रम जाओगे और भगवान आपके साथ में रम जाएंगे। इसके लिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप गीता जी सीखें। और जैसे अभी यहाँ पे हमने शुरुआत की है कि गीता जी सीखने के लिए, और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है वहाँ पे विजय हमेशा होती है। तो इसके लिए एक श्लोक मैं बोलना चाहती हूँ, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणीतिरविक्रमम्। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहाँ पे विजय, विभूति और अचट नीति है। बस यहाँ पे मैं समझती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद करिश्मा बहन। इसके बाद जिनके गुरुदेव का यहाँ पे मार्गदर्शन होने वाला है, संस्कृत में एक श्लोक है, शनत त्यागे कुतो विद्या वनत त्यागे कुतो धनम गुरुनाम सन्निधौ तिष्ठे सदैव विनयान्विता। इसका मतलब यह है, शनत त्यागे कुतो विद्या, यानी क्षण से अपन विद्या आत्मसमर्पण कर सकते हैं और कण कण से धन जमा कर सकते हैं। मैं आचार्य जयेश महाराज जी से विनंती करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पे अपने वाणी से संबोधित करें। कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। ઘણા બધામાં અમારા નિત્ય શ્રોતાઓ પણ બિરાજે છે। ગુર્જર કડિયા ક્ષત્રિય સમાજના પ્રમુખો મહેશભાઈ, દિલીપભાઈ, લાલજીભાઈ, નગરસેવક બાલાભાઈ, મંચસ્થ સર્વ મહાનુભાવોને નમસ્કાર કરીને કેવલ 2 મિનિટ જાણું છું, સમય બહુ ઓછો છે। સંસ્કાર ઘટ્યા અને ચોપડા વધ્યા, સંસ્કાર ઘટ્યા અને ચોપડા વધ્યા, જીવતરમાં ભોળ્યું ઝેર, માનવ મટી બધા દાનવ થયા, આ કળિયુગ કાળો કેર એ બધાની વચ્ચે પાઠ્યક્રમમાં
શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લાવવાનું એક યજ્ઞ કાર્ય ગોપાલભાઈએ શરૂઆત કરી છે. એમાં યોગેશભાઈ અને બાલાભાઈ અને બધા સહયોગી થયા છે. તો બધાને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ આપું છું અને ખૂબ અહોભાવ. અમે તો ભાગવત શ્રીમદ ભાગવતની અંદર બાર કહીએ છીએ કે ગીતા એ જીવનનું શિક્ષણ છે. અત્યારે જે ભણાવાઈ રહ્યું છે એ જીવિકાનું શિક્ષણ છે. હિન્દુસ્તાન ગુલામ થયો એના ઘણા બધા કારણો છે ભાઈ. એમાંનું સૌથી મોટું કારણ જે આગળ આવીને દોડે છે એને સાથ આપણે આપ્યો ને એટલા માટે આપણે ગુલામ થયા. ગુલામી ગઈ પણ આદત ન ગઈ. ગુલામી એ તો જતી રહી પણ આદત ન ગઈ ગુલામીની. આજે પણ ઘણા હિન્દુઓ અંગ્રેજોનું હેઠું બોલે છે. આજે પણ ઘણા બધા એવા હિન્દુઓ અંગ્રેજોનું હેઠું બોલે છે. તો કહેવાનો મતલબ જીવનનું શિક્ષણ અને એ પાઠ્યક્રમમાં લાવ્યા ગોપાલભાઈનો એવો એક અશ્વમેધ યજ્ઞ સમાન આવું કાર્ય કરવા માટે ગોપાલે જ એને પ્રેરિત કર્યા હશે. એટલા માટે ગોપાલભાઈ આ કાર્ય કરવા માટે પ્રેરિત થયા છે. તો ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ આપી. એક પણ જીવનનો એવો પ્રશ્ન નથી જે ગીતામાં, એક પણ એવો પ્રશ્ન નથી. જન્મથી લઈ જીવનથી લઈને નિર્વાણ સુધી તમામ વાત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહેવામાં આવી છે. આપણા સાંસારિક જીવનની તમામ વાતોને કેવા પ્રોબ્લેમો હોય તો કેવા એના સમાધાનો, એ તમામ વાતો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. એટલે સર્વોપનિષદો ગાવો. વેદ, ઉપનિષદ, શાસ્ત્રો આ બધાનો સાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કર્યો છે. કેવલ કૃષ્ણએ જ ભગવદ્ ગીતા કહી એમ નહીં, સૌથી પહેલા ભગવાન આદિનારાયણે સૂર્યનારાયણને ગીતા સંભળાવી. એ જ ગીતા પાઠ્યક્રમમાં આવે અને આપણા બચ્ચાઓ હિન્દુ ધર્મ શું કહેવાય, હિન્દુ કોણ છે, એ બધું સંસ્કાર આપણને મળે મારાવાલા. અને એટલા માટે થઈને ગોપાલભાઈ ઉપરના ઠાકોરજીએ ગોપાલભાઈને પ્રેરિત કર્યા. અને બધા આપણે એમાં એ યજ્ઞમાં થોડી આહુતિઓ આપશું તો જરૂર મારાવાલા આપણો દેશ, આપણે હિન્દુઓ ચોક્કસ બચશું. નહીંતર હવે પછી એટલા બધા આક્રમણો થઈ રહ્યા છે કે હવે બચવાનો કોઈ રસ્તો નથી. એક જ રસ્તો છે, જે નેતા છે એની સાથે આપણે બધા જોડાઈ જઈએ. એવા બાલાભાઈ છે, ગોપાલભાઈ, બધાની સાથે આપણે જોડાશું તો એ લોકોને બળ મળશે. અને બળ મળશે તો પાઠ્યક્રમમાં ચોક્કસ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આવશે. અને એ ગીતા આવશે તો આપણા દરેક સંતાનો સંસ્કારિત થશે અને હિન્દુ ધર્મની જે જ્યોત છે એને જલાવી રાખશે. આટલી કહી અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. वैसे तो मुस्लिम भाई है लेकिन पूरा हिंदू धर्म को अपनाया है और साथ ही साथ काम करने वाले हिंदुस्तान जी का भी स्वागत मैं महेश भाई से करूँगा. हाँ 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 बोलो सांगितलं ना. दूसरे हमारे मित्र और हमेशा सभी कार्यक्रम में साथ में खड़े रहने का काम करते हैं हमारे संजीव, हमारे निखिल व्यास जी. सभी बच्चों से निवेदन है, सभी को यहाँ पर महाराज श्री से और बहन करिश्मा बहन से सभी को भगवत गीता का यहाँ पर वितरण होने वाला है.